वेलकम टू MBA ब्रेन्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या डिजिटल मीडिया जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो चलिए पहले इन दोनों टर्म्स को थोड़ा समझते हैं। डिजिटल मीडिया के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं। जो हम लोग काफ़ी पहले से यूज़ कर रहे हैं वो सारे डिजिटल मीडिया के अंदर आ जा रहे हैं, और जो लेटेस्ट मेथड्स हैं जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर इंटरनेट ब्रॉडकास्ट, इन तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, डिजिटल मीडिया में आ जाती हैं। अच्छा चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। पहला है टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट सिस्टम, पॉडकास्ट सिस्टम, डायरेक्ट मेल। ये सारी चीज़ें ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। सुनने में थोड़ा डिजिटलाइज लग रहा है, लेकिन हाँ ये फिर भी ट्रेडिशनल है, क्योंकि ये अभी का जो डिजिटल सिस्टम है इससे काफ़ी पहले आया था। और ट्रेडिशनल मीडिया में क्या क्या आ जाता है, तो ट्रेडिशनल में मेनली जो चीज़ें आ रही हैं वो है सोशल मीडिया, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट्स के थ्रू, वीडियोस, और उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, कैंपेन्स बना करके या बाकी तरह से जो करते हैं वो, ये सारी चीज़ें डिजिटल मीडिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो हमारा सवाल है कि क्या रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, इसको जानने के लिए चलिए देखते हैं कुछ स्टैट्स की। इंटरनेट पे मिले कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से आज हर 4 में से 3 व्यक्ति ट्रेडिशनल मीडिया प्रेफर करता है किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी लेने के लिए, और 10 में से 6 व्यक्ति डिजिटल मीडिया प्रेफर करता है किसी भी तरह का सोशल मीडिया या फिर वीडियो मार्केटिंग, किसी भी नए प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी लेने के लिए। तो अगर हम वापस इस सवाल पर आएँ कि क्या ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस करेगा या नहीं, तो इसका जवाब नहीं होगा। आने वाले 2-3 जनरेशन तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज भी जो हमारी पिछली जनरेशन है, ज़्यादातर जो वर्किंग पीपल हैं वो उसमें है। भारत जैसे देश को ले लीजिए, तो ऐसे लोगों के पास जो 20 से 25 के बीच में या 30 तक आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा महंगे सर्विसेज को अफोर्ड कर पाएँ। तो उन केसेस में ज़्यादातर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया से ही आता है। और अगर हम लोग कोविड-19 का सिचुएशन लें तो हम ये पाएंगे कि कोविड-19 के सिचुएशन में लॉकडाउन होने के कारण आज ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आज जो लोग पहले टाइम ना होने के कारण डिफरेंट सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते थे, वेबसाइट्स का यूज़ करते थे किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए, आज वो लोग बजाता घर पे बैठ करके रेडियो या टेलीविज़न के थ्रू ये सारी जानकारियाँ ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रेडिशनल मीडिया का ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बस मार्केट में ये एक मिसकॉन्सेप्शन फैलाया गया है कि हाँ, डिजिटल मीडिया ट्रेडिशनल मीडिया को रिप्लेस कर देगी। इन सब चीज़ों के बाद हमारे लिए जो बड़ा सवाल जनरेट होता है वो ये है कि हम किसके साथ जाएं, ट्रेडिशनल मीडिया के साथ या फिर डिजिटल मीडिया के साथ। तो इसका जवाब हमें इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें ये देखना होगा कि हमारे कस्टमर ज़्यादा कहाँ मौजूद हैं। अगर हमारा कस्टमर बेस 20 से लेकर के 30 ईयर्स के बच्चे हैं, या फिर आप ये रख लीजिए कि 15 से लेकर के 30 रख लीजिए, क्योंकि 15 साल के बच्चों को भी टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू ही। तो अगर हमारा टारगेट जो है इन तरह के कस्टमर्स हैं, तो हम बेसिक जो मेन फोकस हमारा होगा वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ होगा। लेकिन अगर हमारा टारगेट जो है 40 से लेकर के 60 या उससे ज़्यादा के लोग हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ, क्योंकि उसमें आज भी डिजिटल मीडिया का यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने कस्टमर बेस को कैसे डिसाइड करना चाहिए, तो हमें अपने कस्टमर बेस को डिसाइड करने के लिए अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको इसके लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग एनालिसिस करनी होगी, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखें तो हमें अपने ब्रांड के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट को कौन से ज़्यादा लोग कौन कंज्यूम करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई छोटे बच्चे का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली आज के डेट में ये दोनों तरफ ही मार्केटिंग किया जाएगा। एक टेलीविज़न पे जहाँ पे कार्टून चैनल्स ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चे कार्टून चैनल पसंद करते हैं, तो अगर हमारा कोई बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो हम लोग वहाँ जाएंगे, और कुछ यूट्यूब चैनल्स पर भी जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को यूट्यूब पर कोई कार्टून का वीडियो बना करके या फिर कुछ इस तरह का जो होता है कंटेंट वो ले करके बच्चों को दे देते हैं ताकि वो कंटिन्यूअसली देखते रहें। तो हम लोग उन कार्टून कंटेंट्स के बीच में भी अपना पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है इस मार्केटिंग करने से पहले। तो उनमें से क्या क्या मेन चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। पहली चीज़ है बेंचमार्क सेट करना। बेंचमार्क सेट करने का मतलब क्या है, हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम किसी कस्टमर पे 100 रुपये खर्च कर रहे हैं उसको एक लीड से कस्टमर में चेंज करने के लिए, तो हमें उससे कितना कमाना है, 120 रुपये कमाने हैं, 140 रुपये कमाने हैं। तो ये चीज़ हमें पहले से प्री डिफाइंड रखनी चाहिए अपने दिमाग में। दूसरी चीज़ होगी वो होगी कि हमें क्वालिटी ऑफ लीड्स पर ध्यान देना होगा। यहाँ लीड्स से मतलब कि जिस कस्टमर को हम अप्रोच करेंगे उससे
तो क्वालिटी ऑफ लीड्स पर ध्यान देने का क्या फायदा होता है? अब मान लीजिए कि हम एक प्रॉपर्टी डीलर कंपनी चला रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग की कंपनी चला रहे हैं, तो उस केस में हम लोग वैसे किसी 40 साल से कम उम्र के लोगों को अगर टारगेट करेंगे तो उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, या फिर होता भी है तो रेयरली होता है कि वो कोई महंगी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को करते हैं तो दे आर लीड्स, लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है। तो हमें अपने बिजनेस के लिए कुछ क्वालिटी लीड्स को अलग सेपरेट करके और तब उन पे काम करना चाहिए। दूसरा, हमें ये देखना चाहिए कि कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है एक लीड को प्रॉपर कस्टमर बनने में। तो उस बेसिस पर भी हम अपना जो है ये किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए हम लोग ये चूज कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि हमारा जो लीड है उसका शुरू से अंत तक जो बाइंग जर्नी है वो किस तरह का है। तब आपको ये पता चलेगा कि आप कब उसको टारगेट करें ताकि आपका जो है सो रिस्पॉन्स इंस्टेंटली मिले। और तीसरा जो है सेल्स टीम है वो किस तरह का डाटा यूज करता है ताकि हम अलग अलग लीड्स को अप्रोच कर सके। तो अगर इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हम लोग जो है सो किस तरह की हमें मार्केटिंग करनी चाहिए इसका डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। और जो एक मेन मुद्दा मैं बताना यहाँ पे चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें हमारे पास डाटा की कमी होती है। हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि हाँ हमारे उस पार्टिकुलर मार्केटिंग प्रोसेस के कारण कितने लीड्स जो हैं वो कस्टमर में कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है उसमें हम लोग ये एनालाइज करना हमारे लिए आसान हो जाता है कि अगर मान लीजिए हमने 1000 लोगों के पास ये मार्केटिंग की है तो उन 1000 लोगों में से मान लीजिए 100 लोगों ने खरीदा तो हमारे पास ये 1000 का भी डाटा है, 100 का भी डाटा है। लेकिन यही जो ट्रेडिशनल मीडिया है इस केस में ये कई सारे डाटा जो है सो मिसिंग होती हैं। इसलिए एनालिसिस के प्रोस्पेक्ट से डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा बेटर है। और आज के डेट में दोनों ही, जैसे मैंने आपको शुरू में स्टैट्स बताया था कि 60% जो ROI है वो है डिजिटल मार्केटिंग का या फिर क्या, और जो 75% ROI है वो अभी भी जो है सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है। तो हम लोगों को जो है सो डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ इससे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का स्कोप खत्म नहीं हो जाता है। चलिए थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल नया है, सो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लगातार लाता रह सकूं। थैंक यू।